पुतिन ने आखिर यूक्रेन से युद्ध क्यों शुरू किया? किस शर्त पर पुतिन युद्ध बंद करने को तैयार होंगे? अगर आपके भी मन में ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, मैं हूं पलक यादव और स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। अभी हाल ही में पुतिन से हुई मुलाकात में पीएम मोदी ने ये कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, जिसकी अमेरिका ने काफी सराहना भी की थी। जैसा आप अच्छे से जानते हैं, पिछले तकरीबन 7 महीनों से हम यही खबरें सुन रहे हैं। रूस से जारी जंग में यूक्रेन तबाह, रूसी सेना में मची भगदड़, भाग रहे सैनिक, रूस यूक्रेन युद्ध के पहले दिन 137 लोगों की मौत इत्यादि। ऐसे में बहुत से मीडिया हाउसेस और एक्सपर्ट्स ने युद्ध के पीछे क्या कारण है, युद्ध क्यों हो रहा है, इसको जानने की कोशिश की। हालांकि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि पुतिन खुद ही युद्ध की वजह बता दें। जी हाँ, हाल ही में उज़्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुई एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुद यूक्रेन के साथ जंग की वजह बताई है और वो शर्तें भी बताई हैं जिनके पूरा होने पर ही वे युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या है रूस का टारगेट? एससीओ समिट के बाद मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने ये कहा कि यूक्रेन के पूरे पूर्वी डॉनबास क्षेत्र की मुक्ति ही रूस का मेन टारगेट है। दरअसल अगर आप इस मैप पर देखें तो पूर्वी यानी ईस्टर्न डॉनबास क्षेत्र में मेनली आते हैं लुहांस्क और डोनेस्क। ये रीजन साउथ में मरियुपोल से शुरू होकर नॉर्थ में रूस के बॉर्डर से लगता है। पर ऐसा क्या खास है इस क्षेत्र में कि रूस इतना दिलो जान से इसको अपने काबू में करना चाहता है? दरअसल जंग शुरू करने के काफी पहले से ही पुतिन लुहांस्क और डोनेस्क को यूक्रेन का हिस्सा मानने से ही इनकार कर देते हैं। उनका ये कहना है कि यूक्रेन ने डॉनबास में नरसंहार यानी जीनोसाइड किया है, इसलिए उसे यूक्रेन की बर्बरता से बचाने के लिए रूस ने ये कदम उठाया। और एससीओ समिट में भी पुतिन ने कहा कि जब तक रूस डॉनबास को मुक्त कराने का ये अपना टारगेट पूरी तरह से हासिल नहीं कर लेता, तब तक जंग रुकने की संभावना नहीं है। ज़ेलेंस्की पर बरसे पुतिन। अहम बात यह है कि पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में फिलहाल रूस की वॉलंटियर सेना ही जंग लड़ रही है और रेगुलर सैनिक अभी तक इसमें फिलहाल इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन अगर यूक्रेन रूस के ठिकानों पर हमला करता है तो फिर लड़ाई को विस्तार दिया जाएगा और रेगुलर सैनिक भी इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। यूक्रेन को इसका अंजाम अच्छे से पता होना चाहिए। पुतिन के इस बयान से ये स्पष्ट है कि जब तक इस युद्ध का मकसद पूरा नहीं कर लेंगे तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा और ये आगे जाकर और अधिक भयावह रूप ले सकता है। युद्ध खत्म करने की जल्दी नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि दोनों तरफ इतना लॉस हो रहा है, इतनी जानें जा रही हैं, मगर फिर भी रूस को जंग खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है। यूक्रेनी सेना जो रूस पर हमले कर रही है उसको लेकर पुतिन ने धमकी दे दी है। पुतिन ने ये कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस में पावर प्लांट्स और अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया तो मॉस्को अपने हमले तेज कर सकता है। उन्होंने ये कहा कि अगर वे हमारी बात समझने में विफल रहते हैं तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वे इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। पुतिन ने अपने मकसद को जाहिर कर ये बता दिया है कि यूक्रेन के आगे रूस किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और युद्ध मकसद पूरा होने तक जंग जारी रखेगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए जी न्यूज़।